नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई और कतर का दौरा किया और यूएई में अबू धाबी में बहुत शानदार हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने कतर का दौरा किया और कतर से हमारे ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। आपको याद होगा कि कतर ने हमारे 8 पूर्व नौसेना के कार्मिकों को कथित जासूसी के मामले में फांसी की सज़ा सुनाई थी, जिसको भारत के प्रयासों के बाद माफ़ कर दिया गया और न सिर्फ माफ़ किया बल्कि उनको पूरी तरह से दोष मुक्त कर दिया गया और वो अब भारत आ चुके हैं। तो ये जो बताने का आशय है वो सिर्फ इतना है कि भारत का जो प्रभाव है वो मुस्लिम देशों में कितना ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है। जब भारतीय प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले सऊदी अरब भी गए थे और सऊदी अरब के जो किंग हैं वो भी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने भाई भाई होने की बात कही कि भारत और सऊदी अरब भाई हैं। इसी तरह यूएई ने भारत और यूएई को भाई का दर्जा दिया है और ये माना है कि हमारे रिश्ते जो हैं वो हज़ारों साल सैकड़ों साल पुराने हैं और हमारे सांस्कृतिक और वाणिज्यिक रिश्ते रहे हैं। तो ये भारत का जो अब विस्तार है, भारत की जो नीति है, भारत की जो संस्कृति है, वो विश्व बंधुत्व की भावना वाली है, सबको साथ लेकर चलने वाली है। तो ये भारत अपना न केवल पूरी दुनिया में, बाकी दुनिया में, बल्कि आप देखें कि खाड़ी के जो मुस्लिम देश हैं उसमें भी अपनी ज़बरदस्त धाक जमा रहा है, अपने ज़बरदस्त रिश्ते बना रहा है, प्रगाढ़ कर रहा है और हमारे ये रिश्ते लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भारत के रिश्तों का आलम है। अब इसमें एक देश और जुड़ गया है जो ये कहता है कि भारत हमारा भाई है। मैं बिल्कुल पड़ोसी देश की बात कर रहा हूँ, वो पड़ोसी देश नहीं, उसके बगल में भी हमारा एक और पड़ोसी देश है जिसकी सीमा भी हमसे मिलती है। जी, मैं बात कर रहा हूँ अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान यह कहता है कि भारत हमारा भाई है और यह भी कहता है साथ में कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। उन्होंने, अफ़गानियों ने पाकिस्तान को दुश्मन बताते हुए भारत को अपना भाई बताया है। भारत के लिए ये कहा गया है कि भारत उनका सुख दुख का साथी है और पाकिस्तान उन पर अत्याचार कर रहा है। तो अफ़गान ने पाकिस्तान के लिए ये कहा है कि पाकिस्तान की हालत अब 1971 जैसी होगी। आपको ध्यान है कि 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया था। इसी तरह अफ़गानियों ने पाकिस्तान को वार्निंग दी है, उनको चेतावनी दी है कि अब हालात इस कदर बिगड़ गए कि अब 1971 की तरह पाकिस्तान का एक टुकड़ा और अलग होगा। वो जो बलूचिस्तान का एरिया है, वो जो अफ़गानी सीमा से लगता है। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अफ़गानियों के नाम पर अफ़गानियों को के खिलाफ जो मदद करी, तालिबानियों के खिलाफ मदद करी, इस मामले में करोड़ों रुपए, करोड़ों डॉलर खाए पाकिस्तान की सरकार ने यूरोपीय देशों से और अमेरिका से तालिबान की सफाई के लिए। और जो शरणार्थी तालिबान अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आकर बस गए थे उस दौर में जब अमेरिका और तालिबान का युद्ध चल रहा था अफ़गानिस्तान में, तो उन शरणार्थियों की देखरेख के नाम पर भी बहुत भारी भरकम डॉलर पाकिस्तान ने लिए। अब जब वो डॉलर मिलना बंद हो गए तो पाकिस्तान ने उनको लात मारना शुरू कर दिया। लाखों अफ़गानी शरणार्थियों को, जिनके रोटी बेटी के रिश्ते वहाँ पर हैं, जो कई कई पीढ़ियों से मारे रहे थे, उनको निकाल कर बाहर भगा दिया। और बावजूद इसके कि वो सब मुसलमान हैं और ये दोनों इस्लामिक कंट्री हैं, अफ़गानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, इसके बावजूद पाकिस्तान सरकार ने कोई रहम नहीं खाया कि हमारे मुस्लिम भाई हैं। इसके बदले में उनकी हालत ये हो गई कि सर्दियों के मौसम में अफ़गानिस्तान में आप जानते हैं कि भयंकर ठंड पड़ती है और उस ठंड के दौरान उनको खुले आसमान के नीचे हज़ारों परिवारों को अपने बच्चों के साथ वहाँ पर रहना पड़ा, ठंड में टेंटों में रहना पड़ा। ना उनके लिए राशन का इंतजाम रहा, ना, क्योंकि अफ़गान सरकार के पास अचानक ये मुसीबत आ पड़ी। तो ऐसे हालात में अफ़गान सरकार के लिए उनके लिए राहत देना या उनका पुनर्वास करना बहुत मुश्किल काम हो गया। इससे पूरी अफ़गान की जनता और बलूचिस्तान के इलाके, जो ख़ास तौर से मैं बात करता हूँ, जो बॉर्डर लगता है, डूरंट बॉर्डर जो है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का, वहाँ की जो अवाम है वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझती है और जैसे ही उनसे भारत का जिक्र करते हैं तो वो अपने भारत को भाई की तरह बताते हैं। तो ये जो रिएक्शन आया है ये अफ़गान की चेतावनी के बाद आया है।
आप इस पूरे रिएक्शन को देखिए कि किस तरह से अफगानी जो लोग हैं उन्होंने रिएक्ट किया है पाकिस्तान के बारे में और भारत के बारे में। मैं आपको ये रिएक्शन दिखाने पाकिस्तान लिए चलता हूँ। आप देखिए इस रिएक्शन में कितना भारी आक्रोश भरा हुआ है अफगानियों में पाकिस्तान को लेकर, और वो ये साफ चेतावनी देते हैं कि अब पाकिस्तान के दो टुकड़े होंगे और हालत पाकिस्तान की 1971 जैसी होगी, जैसे जिसमें बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज़ आप आखिर तक देखिए और इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। हमने वहाँ की हुकूमत को बनाने में मदद करके हमने तालिबान को इंस्टॉल किया है। डबल स्टैंडर्ड यही है कि अब अफगानिस्तान के सफ़ीर को पाकिस्तान में जो तैनात था हमने उसको अमेरिका के हवाले किया। वो नहीं चाहेंगे, वो उनकी सुपीरियरिटी को, उनकी सॉवरेनिटी को टेस्ट नहीं पहुंचेगा। वो हमसे नफरत नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। हमने उनके अफगान रिफ्यूजर्स को हमने ऐसी हालत में निकाला, ऐसी आवाज़ देकर कि उनको ऐसी हालत में निकाला कि वहाँ मौसम सर्द था, वहाँ बर्फबारी हो रही थी, वहाँ मौसम ठंड था। हमने इतना भी नहीं कहा कि भैया हमसाये है, मुसलमान है, एक ही कौम के, एक ही ज़बान के, एक ही पश्तून नस्ल के, इधर भी उधर भी है, रह रहे एक ही बात कर रहे। आप अमेरिका को अड्डे दे दे, अमेरिका को इजाज़त दे दे कि पाकिस्तान के अड्डे हैं, तुम इस्तेमाल करो, जाके अफगानिस्तान की औरतों के ऊपर बमबारी करो, उनके घरों को तबाह करो, तोड़ फोड़ करो, पूरे अफगानिस्तान को तबाह करो। तो आप मुझे बताएं क्या वो हमारे ऊपर फूल फेंकेंगे? जो जुल्म हमने किया आप उसकी तरफ भी तो देखें ना। ये जुल्म हमें नहीं करना चाहिए था, हमें मीडिया में आके इतराफ़ करना चाहिए हम जालिम हैं, अफगानिस्तान मजलूम है, हमने उनके साथ जुल्म किया। हमें अफगानिस्तान से रियासती तौर पर अफगानिस्तान से माफ़ी मांगनी चाहिए, हमने वाकई जुल्म किया। सिंस 1947 तालिबान और अफ़गानिस्तान उन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम किया ही नहीं। तो ये खबर कोई नहीं है हमारे लिए, कम से कम मेरे लिए, क्योंकि उनका एनी टाइम उनका ट्रायंगल दैट इज़ विद इंडिया, इसराइल एंड अमेरिका, तो वो कभी भी कुछ कर सकते हैं। इसके लिए कभी ना उनसे कोई बातचीत होनी चाहिए, ना कभी उनका एतबार करें। क्योंकि उनसे आप जो मर्जी कर लें, उनकी कोई उनके बात के एतबार नहीं है, वो पाकिस्तान को मानते ही नहीं है। उनको इस पर मजबूर करना चाहिए था कि वो हमारे शुक्रगुजार बने, हमें थैंकफुल कहे कि आप लोग वाकई पाकिस्तानी ने हक अदा किया। वाकई हमने हक अदा किया है, लेकिन आखिरी हद में हमने वो किस्म का एक लात मार के हमने टैक्स लिया। क्या उनका क्या हमने उन पर एहसान किया? उन्होंने हमारे यहाँ इकानमी मदद की, हमारी बहुत सारे जो वो इतना छोटे मोटे काम थे, हमारे मजदूर वर्कर थे, उन्होंने हमारी एम्प्लॉयमेंट में बहुत काम किया है। उनको हमने वर्कर्स है, लो वर्कर है, स्वीपर्स है, ये सारे काम उन्होंने किए। तालिबान की बात करते हैं, अफगानिस्तान पे बात करते हैं। अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल भी नहीं तस्लीम करता है। मुझे ये बताएं कि तालिबान के पाकिस्तान के साथ इतने मसले मसाइल क्यों हैं, क्यों इतनी नफरतें हैं? हालांकि है तो हम भी, और वो भी इस्लामिक मुल्क। ये तालिबान के जो मसले मसाइल चल रहे हैं, मेरी मालूमात और इतलात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रा, अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA, इसराइल खुफिया एजेंसी मुसाद ने ये वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काया और नफ़रत का ये बीज बोया है। इसको ख़त्म करना चाहिए। और बाकी सारे पाकिस्तान को टारगेट क्यों बनाते हैं? इंडिया वाले वो एम्बेसी में इनकी अपनी जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इवन के पेन तक, बॉल पॉइंट, दैट इज़ मेड इन इंडिया। और हमारे जो एम्बेसडर होते हैं वो कहते हैं कि हमारी जो पेन भी है ना, दैट शुड बी मेड इन USA और UK। चाइना सर? नहीं सर, चाइना नहीं, यानी कि अब तो मेज़बानी तौर पर फिर भी हमारा हक बनता है कि हमने उसकी मेज़बानी की है, लेकिन आखिर में हमने उनके एक लात मार के बाहर फेंक दिया। जाओ अब जाओ, अब तुम लोग तो बाहर कब जाओगे? हमने हमारे पश्तून में एक नारा लगता था, स्लोगन लगता था कि अफगानी आप कब जाओगे? कब जाओगे? तवक्कल से ये नारे से हम उनको तंग करते थे। इतनी हालत हमारे अंदर भी थी, लेकिन ये मीडिया आपको नहीं दिखा रहे, ये मीडिया हमारी मीडिया भी नहीं दिखा रही। उनकी वजह से इसलिए ये चीज़ें पैदा आए हो कि मैं से, मैं वज़ीरिस्तान से, अफगानिस्तान के साथ डिस्टेंट इलाके का हूँ। इंडिया की बात इस तरह की खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा। वो एक आज़ाद मुल्क है। पाकिस्तान न खुद मुख्तार है न आज़ाद है। ये लोग हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारा दुश्मन नहीं, कोई दोस्त है, हमारा दोस्त है। मुस्तकबिल में अगर कोई ऐसे फैसले करे तो जाहिर सी बात है हमारी मदद करेगा, हम भी उनकी मदद करेंगे। अगर हम तभी हम खुद मुख्तार मुल्क बन सकते, तभी हम आगे बढ़ सकते। इंडिया अगर मैच जीते और अफगानिस्तान जीते तो कौन जीता? बस वो आपस में कजन है, वो जो सा मर्जी जीत गया, खुशी दोनों को होती है। ये देख ले दोस्तों, ये बड़ा वाजिया इमेज में आपको दिखा रही है। जो हीरोज है उनको भी शामिल नहीं किया है, उनको एज अ दहशतगर्द उन्होंने पेश किया है, जो कि दोनों के हीरोज को दहशतगर्द शो किया गया है। ऐसी बात है, हजरत बादशाह खान को वो देख ले, कहाँ नजर आते हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में? अब्दुल समद खान से कहाँ पे दिख रहा है?
खुशहाल खान खट्टर कहाँ पे नज़र देकर आए, फ़कीरी पी हाजी मिर्ज़ा अली खान कहाँ पे नज़र देकर, कोई नहीं है हमारा जो कि पाकिस्तान के आबादी में उनका बड़ा किरदार था, बड़ा अच्छा किरदार उन्होंने अदा किया। कश्मीर की आज़ादी में पश्तूनों का सबसे बड़ा किरदार था, जो कि पाकिस्तान के हिस्ट्री में कभी नज़र नहीं आ रहा। और ये अफगानिस्तान और इंडिया का तो मोहब्बत है, सही है, कब पैदा हो गई? ये बहुत देर से है ना। जो वो देखा अभी अफगानिस्तान में नहीं है, इंडिया के बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। और अफगानिस्तान आधा अफगानिस्तान नहीं है, इंडिया में सबका कारोबार है, सबका ये कपड़ों का कारोबार है। अफगानिस्तान इंडिया में है। हाँ, लोग ये लाहौरी, पंजाबी, यहाँ की जो भारत के साथ हमारे बॉर्डर है वो सारे खुले रहते हैं। हमने कभी भी ये बात नहीं सुनी कि उन्होंने बॉर्डर बंद किया, बिजनेस बंद हो गया। अगर देखा जाए अफगानिस्तान के साथ हमारे जो बॉर्डर लगे हुए हैं वो हर वक्त बंद रहते हैं, हमारा उनके साथ बिजनेस नहीं होता। तो हमारा अफगानिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा मसला है या हिंदुस्तान के साथ, जो कि पंजाबी नहीं, इंडिया वाला कोला ही बिजनेस खुद करते हैं, यहाँ पे कोई मसला नहीं है। जो मसला है उधर हमारे जो बिजनेस हम करते अफगानिस्तान के साथ वो बंद होते रहते। तो हम और कहते हैं कि हमारा कोई मसला नहीं है अफगानिस्तान के साथ, हमारे अपने भाई है, जो कि हम खुद ही अफगानी है। इंडिया के साथ हमारा कोई मसला नहीं है, ये जो इंडिया के साथ कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। जितने भी बड़ा प्यार हमने देखा है अफगानियों के दिल में इंडिया के लिए, कहते जान दे देंगे, भाई है। जब मैच जीते हैं खुश होते हैं, एक अलग सा रिश्ता दिखने को मिलता है। मैंने स्टार्ट में यही बातें की कि उन लोगों ने हमें प्यार दिया है तो जाहिर सी बात है प्यार के बदले प्यार ही मिलेगा। अच्छा, प्यार दिया उन्होंने, इंडियन मतलब पाकिस्तान की लिहाज से मैं बात करता इन्वेस्टमेंट किया बहुत ज्यादा गर्ल्स हूँ, एजुकेशन। बात करता हूँ पाकिस्तान के इन लोगों ने क्या नुकसान पहुँचाया है, जो कि ये लोग मीडिया पे ड्रामा रचाया उन्होंने कि इंडिया के साथ हमारा मसला है। कोई मसला नहीं है, इधर की कोई डोनेशन थ्योरी नहीं है, पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इस वक्त अगर आप देख ले बड़ी से इंडिया में, भारत में, यहाँ के जो मुसलमानों की आबादी इससे दुगना उधर है इंडिया में, जो कि उनको कोई मसला ही नहीं है। अफगान सरदारों की तरफ से बहुत बड़ी धमकी आई है जी कि रेडी हो जाओ 1971 के लिए। 1971 सबको पता है कि बांग्लादेश बना था, तो अफगान जो है अटक तक के एरिया को कहता है कि ये अफगानिस्तान है। ऐसा क्यों कि अटक तक हमारा है, अफगानिस्तान का ये अफगानिस्तान है, सही है। तो अभी पाकिस्तान वाले नहीं मान रहे, सही है। अब देखिए इंडिया कह रहा है कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान कह रहा है हमारा, कुछ कर नहीं रहे, तो क्या करें अब। नहीं, तो अफगानिस्तान की जो दोस्ती है इंडिया के लिए बड़ी अच्छी है, उनसे मोहब्बत भी करते हैं, उनके मुल्क में भी जाने की कोशिश करते हैं। वो तो उनके कज़न है, सके कज़न है ना। कज़न है? हाँ। इंडियन कब से अफगानिस्तान के कज़न हो गए? वो तो बहुत देर से उनके कज़न है, सके। क्या बात कर रहे हो? रियली, सचमुच। आप दोनों कज़न हो? मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान कज़न है, तो मंग पे कैमरा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करें तो इनमें कैसा रिश्ता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान में? बस सही है, अगर सही चलोगे तो सही चलेगे वो भी। अगर देखो अभी कुछ दे पाकिस्तान का हमेशा इशू तो रहा है अफगानिस्तान के साथ, और आप ये देख लें कि वो बहुत ज़्यादा अब जो है ना, क्योंकि इंडिया ने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम जो है ना वो अफगानिस्तान में किए हैं, इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा प्रो जो है ना वो इंडियंस हैं, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा जो है ना वो लाइट माइंडेड है टूवर्ड्स इंडियन, और पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो अब उनका बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बिहेवियर है, क्योंकि उनको लगता है कि हमें जो है ना वो पिछले 20-25 साल से इन्होंने जो है ना वो हालत जंग में रखा है। तकसीम कर दिया जाएगा, मुझे लगता है तकसीम हो चुका है। हम लोग कहाँ पर एक हैं, हम लोग सिंधी पंजाबी के साथ नहीं मिलता, और पंजाबी जो है वो पठान के साथ नहीं मिलता, पठान बलोच के साथ नहीं मिलता। तो हम लोग तो ऑलरेडी फ़िरकों में और सूबों में और पता नहीं किन किन डिविजन्स ने हमें बांटा हुआ है। अफगानिस्तान में शुरू से हर कोई आना चाहता है। पहले रशिया आना चाहता था, फिर अमेरिका आना चाहता था, अब उनके इंडिया आना चाहते हैं। उनके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, वो इनडायरेक्टली चाहते हैं हम इधर आएँ और इधर आगे फिर पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला करें, ईरान पे करें, मतलब कि इन ममालिक में वो अपना गढ़ बनाना चाहते हैं। इस वजह से ये सारा कुछ। पाकिस्तान पर किसी को हमला करके क्या मिलेगा, हमारी तो आवाम खुद भूखी मर रही है। 71 में भी जो है ना वो किसी ने बाहर से आके हमें जो है ना वो नहीं तोड़ा था। बेसिकली ये था कि तब भी हमने इलेक्टोरल प्रोसेस को जो है ना वो शफाफियत से नहीं देखा था, और जो जीता था ना हमने उसको जो है ना वो इलेक्ट नहीं होने दिया था, और हमने जो है ना वो अपना सिलेक्शन जो हमारी थ्रू आउट जो है ना वो पाकिस्तान बनने के बाद जिस तरह से चल रहा है, तो हमने तब भी जो है ना इसी की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए थी कि एक बंदे की कबूलियत थी और दूसरे बंदे की मकबूलियत थी। वो कहते हैं ना कि आप मरे वो को क्या मारेंगे, तो वही हिसाब है कि आपको खुद पता है कि कितनी ज़्यादा जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं। आप बलोच जिनोसाइड के बारे में आपको आइडिया होगा, उसके अलावा गिलगित की तरफ चले जाएं तो आपको आइडिया होना चाहिए कि 95% उनका लिटरेसी रेट है गिलगित में। मतलब इतना तो पंजाब में नहीं है, हमारा हाईली प्रिविलेज्ड एरिया है पंजाब, और पंजाब में इतना लिटरेसी रेट हमें नज़र नहीं आता। यहाँ तो उनको इंडिया फंडिंग कर रहा है, इस वजह से वो ऐसे बयान देते हैं।
उसके पीछे ऐसा कोई रीज़न तो नहीं है, क्योंकि वो दोनों पाकिस्तान अपने काम से काम रखते हैं। हालांकि वो एक उनकी तार भी उन्होंने बिछाई, वो एक वाल भी इसमें बनाई, वो जनरल बाजवा के दौर में, वो अभी तक बन गई। वो किसी वजह से बनाई गई, उनको पता था ये आने वाले वक्त में क्या इनके मतलब कि सोच है, क्या ये करना चाहिए।